एक बादशाह ने एक रात एक सपना देखा। रात उसने सपने में देखा कि कोई अंधेरी छाया, कोई काली छाया उसके कंधे पर हाथ रखे है। नींद में भी वह बड़बड़ा रहा था, घबरा रहा था। उसने पूछा कि तुम कौन हो? उस काली छाया ने कहा कि मैं तुम्हारी मौत और आज सांझ तुम्हें लेने आती हूँ। तुम ठीक जगह ठीक समय पर मुझे मिल जाना। सूरज डूबते ही डूबते मैं आने को हूँ, ठीक जगह पर मुझे मिल जाना। यही खबर देने आई हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ मैं तुम्हें लेने जाऊँ तुम वहाँ न मिलो। उस सम्राट का मन था कि पूछ ले कि वह कौन सी जगह है कि जहाँ मैं मिलूं, इसलिए कि वहाँ से बच जाऊं, बल्कि इसलिए कि वहाँ से बच जाऊं। लेकिन नींद टूट गई घबराहट में और वह पूछ नहीं पाया मौत से कि किस जगह मिलूं। इसलिए नहीं कि वह बहुत घबराया। आधी रात थी। उसने नगर में जो भी ज्ञानी थे, ज्योतिष थे, पंडित थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, जीवन और मृत्यु के संबंध में बातें करते थे, उन सारे लोगों को आधी रात ही बुला लिया और उसने कहा कि यह स्वप्न आया है, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं आज सांझ मरने को हूँ? अगर मरने को हूँ तो बचने का इंतजाम क्या है? कैसे बच सकता हूँ? मौत से बचना जरूरी है और ज़्यादा देर नहीं है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी और सूरज यात्रा शुरू कर देगा और फिर थोड़ी ही देर बाद सांझ हो जाएगी। वे पंडित अपने शास्त्र लेकर आए थे। उन्होंने अपने शास्त्र खोले और वे विवेचन और व्याख्या में लग गए। लेकिन एक पंडित का विवेचन और व्याख्या दूसरे से मेल नहीं खाता, कभी भी नहीं खाया। पंडितों के विवेचन और व्याख्या का मेल, उसमें कोई संबंध कभी भी नहीं रहा। उन्होंने विवाद किया, लेकिन आज तक वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। सुबह होने लगी और विवाद इतना बढ़ गया कि वह सम्राट बोला, जब मैं जागा था नींद से तब मुझे सपना कुछ स्पष्ट भी था। तुम्हारी बातें सुनकर और भी अस्पष्ट हो गया है। मैं और भी भ्रम में पड़ गया हूँ। जल्दी करो। उन पंडितों ने कहा, जल्दी तो हम कर रहे हैं, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। सूरज उठने लगा तो सम्राट के प्राण कांपने लगे। सांझ करीब आने लगी। उसके एक बूढ़े नौकर ने कहा कि इनकी बातों का निष्कर्ष शायद ही कभी निकले। सांझ जल्दी हो जाएगी और अच्छा यह होगा कि उनको विवाद करने दे। अपने पास जो तेज घोड़ा है उसको लेकर जितनी दूर इस महल से निकल सके निकल जाए, क्योंकि जिस रात महल में यह सपना आया है संभव हो कि मौत इसी महल में आती हो, तो हट जाए इस महल से दूर। यह बात ठीक मालूम पड़ी सम्राट को। उस सम्राट ने अपने घोड़े पर सवारी की और वह भागा। जाते समय उसे ख्याल भी न रहा उसकी पत्नी का, जिससे उसने अनेक बार कहा था कि तेरे बिना एक क्षण में जी भी नहीं सकता। उन मित्रों का कोई स्मरण न रहा जिन्हें उसने कहा था कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरी खुशी हो, तुम ही मेरी गीत हो। मौत सामने आती है तो सारी बातें भूल जाती है। वह भागा और दिन भर भागता रहा। उस दिन ना तो उसे प्यास लगी न भूख। मौत सामने थी, कैसे भूख थी, कैसी प्यास, और एक क्षण भी रुकना खतरनाक था। कौन जाने कितने निकट हो मौत महल की, इसलिए जितनी दूर निकल जाऊं उतना अच्छा। वह सांझ तक भागता रहा। बहुत तेज घोड़ा था उसके पास। सैकड़ों मील दूर वह सांझ तक निकल गया तो निश्चित हुआ सूरज ढलता था। उसने एक बगीचे में अपना घोड़ा बांधा। वह घोड़ा बांध भी नहीं पाया था कि उसके कंधे पर किसी का हाथ उसे मालूम पड़ा। लौट कर देखा तो घबराया वही काली छाया थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मृत्यु ने कहा, रात आई थी फिर भी पहचाने नहीं? धन्यवाद। तुम्हारे घोड़े को अगर इतना तेज घोड़ा तुम्हारे पास ना होता तो आज बड़ी मुश्किल थी। इस जगह पहुंच जाना बहुत जरूरी था। मैं यहाँ प्रतीक्षा करती थी और बहुत भयभीत थी कि पता नहीं तुम ठीक समय पर पहुंच पाओगे कि नहीं। लेकिन धन्यवाद तुम्हारे घोड़े को, बहुत तेज घोड़ा है और ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। आदमी जीवन भर भागता है, उपाय करता है, व्यवस्था करता है, सुरक्षा करता है और आखिर में सारी व्यवस्था, सारी सुरक्षा मौत में जाकर खड़ा कर देती है। सोचना था जो मैं उपाय कर रहा हूँ उसमें मौत से बचूंगा, मिटने से बचूंगा, ना होने से बच जाऊंगा। लेकिन वे सारे उपाय, उसके सारे आयोजन उसे ना होने में ही ले जाते हैं। हमने मौत की तरफ कदम उठाए, इसलिए चाहे हम तेज घोड़े पर चलते हो, चाहे सुस्त घोड़े पर चलते हो, चाहे गरीब का घोड़ा हो, चाहे अमीर का घोड़ा हो, सभी घोड़े ठीक जगह पर ठीक समय पर पहुंचा देंगे। हम शायद जो दिशा लें वह दिशा ही मृत्यु की है। दूसरी बात, ओशो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जीवन की दिशा को पहचान लेना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, जन्म ही जीवन नहीं है, यह स्मरण होना चाहिए। दूसरी बात, जीवन की दिशा क्या है? कहीं जिसे हम जीवन की दिशा समझते हैं वह मृत्यु की दिशा तो नहीं। जीवन समझकर जिसकी हम पूजा कर वह मृत्यु ही तो नहीं। जिस ओर हम दौड़ते हैं और श्रम करते हैं वह हमें कहाँ पहुँचाता है? एक और छोटी सी कहानी को समझने की कोशिश करूँ। एक और कहानी ओशो बताते हैं।
जिससे आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एक जर्मन विचारक हैरी डेल पूरब की यात्रा को आया हुआ था। वह पूरब के मुल्कों में उन लोगों की तलाश में था जिन्हें जीवन उपलब्ध हो गया हो। वर्षों भटकता रहा, लेकिन उसे वह आदमी दिखाई नहीं पड़ा जिसे जीवन उपलब्ध हो गया हो। उसे सन्यासी मिले, उसे साधु मिले, लेकिन वे भी उसे मृत्यु की तरफ ही जाते हुए मालूम है। वे भी नहीं दिखाई पड़े जिन्हें वह किरण, वह सूत्र मिल गया है जो जीवन की तरफ ले जाने वाला है। फिर वह थक गया और वापस लौटने को था। उस दिनों जापान में था और जिस दिन लौटता था, किसी ने कहा, एक सन्यासी को मैं और जानता हूँ, जाने के पहले उससे और मिल लें। इतने दिनों की खोज के बाद वह निराश हो गया था। फिर उसने सोचा, है एक और मौका है खोजने का, चलो खोज आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी यात्रा के अंतिम चरण से वापस लौट आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक हाथ और खोदा जाता और कुएं में पानी आ जाता। कौन जानता है यह आदमी वही आदमी हो जिसकी उसे खोज हो। उसने उस साधु के पास गया, वह उस साधु के पास गया, उसे निमंत्रित किया भोजन के लिए। उस जापान के छोटे नगर में एक बड़े होटल में उस साधु को आमंत्रित कुछ और मित्रों को बुलाया। वे 7 मंजिल मकान में लकड़ी के मकान में बैठे बातें कर रहे थे, भोजन करते थे। उस साधु से कुछ पूछा था, वह उत्तर देता था। फिर अचानक भूकंप आ गया, सारा मकान कांप गया, पास के मकान गिर गए, हाहाकार मच गया। फिर कौन वहां बैठता भोजन के लिए, और वहां साधु को सुनने को कौन रुकता। सारे लोग भागे। 7 मंजिल मकान था, लकड़ी का था, हवा में कांप रहा था, पत्ते की तरह जो किसी भी क्षण गिरता और प्राण जाते। लोग भागे, लेकिन कोई 25-30 लोग थे। सकरी सीढ़ियाँ थी और भीड़ हो गई और लोग रुक गए। हैरी डेल भी भागा, लेकिन भीड़ थी, रास्ता नहीं था। सीढ़ियों पर उसे ख्याल आया, मैं मेजबान हूँ, होस्ट हूँ, और मैं भागा जा रहा हूँ। मेहमान का क्या हुआ, अतिथि कहाँ है। लौट कर उसने देखा जिस साधु को बुला लाए थे वह अपनी जगह बैठा है। वह भागा नहीं है, उसके चेहरे पर भागने का कोई ख्याल भी नहीं है। उसकी आंख जरूर बंद है और वह ऐसा भी नहीं मालूम होता जैसे कोई आदमी हो, इतना शांत मालूम होता है जैसे कोई मूर्ति हो। हैरी डेल के मन में हुआ कि मैं भाग जाऊं मेहमान का खतरे में छोड़कर, यह तो शिष्टता ना होगी, रुक जाना चाहिए। फिर यह भी ख्याल आया कि जो उसका होगा वही मेरा भी होगा। किसी तरह अपने को रोक कर वह भी साधु की कुर्सी पर बैठ गया। हाथ पैर कांपते हैं, उसके प्राण डरे हुए हैं, खतरा है मौत का। लेकिन 10-5 क्षण और भूकंप चला गया। उस साधु ने आंख खोली और भूकंप के जाने से बात टूट गई। जहाँ से वहीं से बात शुरू कर दी। डेल तो हैरान हुआ जैसे कि भूकंप आया ही ना हो। उसने उस साधु से कहा, हम भूल गए हैं कि क्या बात हो रही थी। भूकंप आने के पहले इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना बड़ा विनाश हो गया, हम इतने घबरा गए हैं कि मुझे याद भी नहीं कि हमने क्या पूछा था। आप छोड़े उस बात को, अब तो मुझे दूसरी ही बात पूछनी है। भूकंप आया, आप भागे नहीं, भूकंप का क्या है। उस साधु ने कहा, भागा तो मैं भी, भागे तुम भी, लेकिन तुम बाहर की तरफ भागे और मैं भीतर की तरफ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा भागना बिल्कुल व्यर्थ था, क्योंकि तुम भाग रहे थे, वहाँ भी भूकंप था। भूकंप से ही भूकंप में भागने का क्या अर्थ, क्या प्रयोजन, क्या अभिप्राय। शायद तुम पागलपन में भाग रहे थे, क्योंकि भूकंप से भूकंप में भागने से कौन अर्थ है। शायद तुम्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए भाग रहे थे। मैं उस जगह भागा जहाँ कोई मुकाम कभी नहीं पहुँचता है। मैं भीतर की तरफ भागा, मैं उस जगह भागा जहाँ मृत्यु की कोई छाया कभी नहीं पहुँचती। मैं जीवन की तरफ भागा। अगर हम जीवन में निरंतर बाहर की तरफ भाग रहे हैं तो स्मरण रहे कि जीवन की कला को कभी भी नहीं सीखा जा सकता। बाहर मृत्यु है, बाहर भूकंप है, भीतर जरूर चेतना है, अंतर्ग्रह है, वहाँ जीवन स्पंदन है। यहाँ से जीवन का बीज फूटता है, अंकुरित होता है। वहाँ लौटें तो ही जीवन को जाना और जिया जा सकता है।